हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्या क्या सीखा, रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड के होने से क्या होगा, नहीं होने से क्या होगा। इसके अलावा हमने सीखा पार्टनर्स के राइट्स क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है। इसके अलावा हमने इसके अंदर सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, किसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, किसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या करना है, कैसे उसका फॉर्मेट होगा, किस तरह से वो बनेगा, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्या क्या आइटम्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगी। इसके अलावा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो इंटरेस्ट लोन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कैसे दिखाया जाएगा, या रेंट या कमीशन टू मैनेजर कैसे हम इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कंसीडर करेंगे, पीएनएल में कंसीडर करेंगे। आज की वीडियो में समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, उसके अंदर जनरल रिजर्व्स कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो बाकी बचे हुए टॉपिक होंगे उन्हें आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आपका सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। हम 12th क्लास के अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आइटम्स होंगी, बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की, ट्रांसफर टू रिजर्व्स की, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो समझेंगे। इसके अलावा जो बाकी बची होंगी चीजें वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें, हमने यहां पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट, जो कि फर्म कमाती है। फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया उसको एप्रोप्रिएट करना है, पार्टनर्स को देना है। किस किस रूप में देना है? सबसे पहले कहा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना है। लेट्स सपोज ए और बी दो पार्टनर है तो उन्हें क्या करेंगे, इंटरेस्ट के रूप में दे देंगे। सैलरी के रूप में दे सकते हैं उन्हें, सैलरी दे दी हमने ए और बी को। कमीशन के रूप में दे सकते हैं उन्हें, ए और बी को हमने कमीशन दे दिया। हमने कहा कुछ जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा जो बचेगा प्रॉफिट उसे पार्टनर्स को दे देंगे एज पर दियर डीड। अगर डीड नहीं होगा तो इक्वल रेशियो में, अदरवाइज एज पर डीड। अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ पैसा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम उन पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आज समझते हैं हम कि जनरल रिजर्व में कैसे पैसे ट्रांसफर करने हैं, और जनरल रिजर्व में अमाउंट जो ट्रांसफर किया जाएगा वो किसका कितना परसेंटेज होगा। वो ये कहता है जनरल रिजर्व में आपको तीन तरह से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला लिखा होगा नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज, लेट सपोज 10%, नेट प्रॉफिट का 10%। दूसरा लिखा होगा उसने कि डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग समझेंगे क्या है। तीसरा लिखा होगा उसने नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखो डिविजिबल प्रॉफिट है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों में फर्क है, समझते हैं। तो इसका एक सर्टेन परसेंटेज उसने लिखा होगा। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की। पहला नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज, दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज, और तीसरा नेट डिविजिबल प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज। ये हमारे तीन तरीके होंगे ट्रांसफर टू रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। अब तीनों को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं और तीनों को समझते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ट्रांसफर टू रिजर्व की बात करें अगर हम, तो हमें भी पता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके डेबिट में लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, जो भी होगा, बट अमाउंट कितना होगा वही हमें यहां पर कैलकुलेट करना सीखना है। तो सबसे पहला कहता है वो कि जो आपको ट्रांसफर करना है वो क्या चीज का ट्रांसफर करना है, नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज। क्लियर है बात? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 7:3 उनकी रेशियो है। कैपिटल दे रखी है उनकी 1 अप्रैल को 5 लाख और 4 लाख रुपए। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वो दे रखी है 72,000 और 50,000 रुपए की ड्राइंग दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई, वाई को सैलरी दी जा रही है 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ का क्या मीनिंग हुआ, अगर 5,000 महीने का आया तो साल का कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए वाई को सैलरी मिलेगी। कितना दिया हुआ प्रॉफिट, 8 लाख रुपए।
अब देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा हुआ है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा? 8 लाख रुपए। तो जनरल रिजर्व में हमारा कितना ट्रांसफर होगा? 8 लाख का 10%, दैट इज 80,000 रुपए। कितना ट्रांसफर करेंगे आप? 80,000 रुपए। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। हमने यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमने यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 80,000 रुपए। हमने यहां पे लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल दे रखी है कितनी? 5 लाख, और 5 लाख का 5% कितना हुआ? 25,000। वाई की कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 4 लाख का 5% हुआ 20,000। ठीक है जी। इसी तरह सैलरी दी हुई थी, ड्राइंग पे तो इंटरेस्ट है नहीं, सैलरी लिखा है वाई को, तो हमने सैलरी दी वाई को। वाई को सैलरी दी 5,000 महीने के हिसाब से, तो साल की हो गई 60,000। देखिए टोटल 80,000, 8 लाख रुपए था हमारे पास। 8 लाख था जिसमें हमने क्या किया? 25,000 रुपए एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 20,000 वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। इसके अलावा 60,000 रुपए की हमने सैलरी दी वाई को। अब वो कह रहा है कि आपको जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। कितना ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंट। नेट प्रॉफिट कितना है? 8 लाख। उसका कितना परसेंट? 10%। तो हमने कहा 8 लाख का 10% कितना हुआ? 8 लाख का 10% हुआ 80,000। ये हमने कहां ट्रांसफर किया? ये हमने ट्रांसफर किया रिजर्व में। अब जो भी बचेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है, 25,000 रुपए हमने क्या किया? एक्स को इंटरेस्ट दिया, 20,000 रुपए वाई को इंटरेस्ट दिया, 60,000 रुपए की हमने सैलरी दी, और 80,000 रुपए की हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो हमारे पास आया 6,15,000 रुपए टोटल आया। ये था हमारा नेट प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे किसको? एक्स और वाई को। रेशो क्वेश्चन में दे रखी थी, क्या दे रखी थी क्वेश्चन में? 7:3। तो 7:3 का मीनिंग हुआ डिवाइड बाई 10 इंटू में 7, जो कि आ गया आपका 4,30,500, और इसमें से माइनस करेंगे 6,15,000, यह आएगा आपका 1,84,500। इस तरह से हमने यानी जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन करनी सीखी कि हाउ टू ट्रांसफर द अमाउंट एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व, और साथ साथ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीखा कि ये किस तरह बनाया जाएगा। ठीक है जी, दिस इज योर फर्स्ट केस। दूसरा केस समझते हैं, जनरल रिजर्व का दूसरा केस समझते हैं किस तरह ट्रांसफर होता है। अब दूसरा केस क्या होगा? हमने कहा डिविजिबल प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? जनरल रिजर्व के अंदर। एग्जांपल के साथ समझते हैं। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। दियर फिक्स कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 24, 5 लाख और 4 लाख दिया हुआ है। पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। एक्स और वाई की ड्राइंग दी है 72,000 और 50,000 रुपए। प्रॉफिट बिफोर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ वाई, वो देखिए 5,000, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? देखिए सेम क्वेश्चन था, लिखा क्या है? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड फॉर जनरल रिजर्व। इस बार क्या करना है हमें? 10% ट्रांसफर करना है। पिछली बार भी 10% था, बट किसका? डिविजिबल प्रॉफिट का। अब पहले समझते हैं डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है। हमने कहा डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो भी आपने नेट प्रॉफिट कमाया, प्लस करेंगे इसमें अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप कोई चार्ज कर रहे हैं, और माइनस करेंगे ऑल एप्रोप्रिएशंस, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो तो सैलरी, कमीशन हो पार्टनर का तो कमीशन, ये जो आएगा इसे कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और इसका कितना? एक पर्टिकुलर परसेंटेज हम कहां ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में। अब मैं इसमें बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्लीज समझना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने कहा हमारे को नेट प्रॉफिट दिया है बाय नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 8 लाख रुपए का। हमने यहां पे लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। एक्स की कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 5% हुआ 25,000। वाई की कैपिटल 4 लाख, 4 लाख का 5% हुआ 20,000। टू वाई की सैलरी, वाई की सैलरी 5,000 रुपए कितनी है? पर मंथ है, तो एक साल की होगी 60,000 रुपए। अब मुझे ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व, प्लीज समझना। अब जनरल रिजर्व में क्या होगा? पहले मुझे निकालना होगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो मैंने कहा डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? कह रहा जो भी आपने प्रॉफिट कमाया 8 लाख, उसमें सारे, अगर यहां ड्राइंग होता, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां होता तो मैं उसे ऐड कर लेता, पर यहां पर नहीं ले। हमने कहा जो भी खर्चे हैं उन सबको घटा दीजिए। कितना है?
25,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 तो 1,05,000 हो गया ये। इसे घटाने के बाद आया 6,95,000 और 6,95,000 का 10% कितना हुआ 69,500। ये चाहेगा मेरा जनरल रिजर्व में। अब इसके अलावा जो भी प्रॉफिट बचेगा अब करते हैं डिवाइड। ये हमने देखा तो 8 लाख का हमारे पास टोटल था, 8 लाख माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000 माइनस 69,500, यह आया 6,25,500 और इसे हम एक्स और वाई में बांट देंगे 7:3 के रेशियो में डिवाइड बाई 10 इंटू में 7। ये हो गया इसका 437,850 और माइनस 625500 इक्वल टू 187,650। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ वी हैव कैलकुलेटेड जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमने यहां पर कहा कि पर्टिकुलर परसेंटेज किस चीज का, डिविजिबल प्रॉफिट का। और डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मीनिंग हुआ, जो भी हमने नेट प्रॉफिट कमाया वो प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस जो भी हम अमाउंट पे कर रहे हैं पार्टनर को इन केस इन फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशंस। जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमने पार्टनर को किसमें ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। दिस इज योर सेकंड केस। जनरल रिजर्व का तीसरा केस समझते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज। अब समझते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट है क्या। वो ये कह रहा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, जो आपने डिविजिबल प्रॉफिट अभी निकाला इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, जो भी करेंगे 10% है तो 10 पर 110 करेंगे, वो आपका कहां चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। क्यों, इस डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी वो रिजर्व इंक्लूड है, उसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। मान के चलिए अगर आपके पास 100 रुपए है और 10 रुपए किसी का जुड़ा हुआ है तो इसका 10% इसके अंदर जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको अलग करने की बात करें तो अलग कैसे करेंगे, हमने कहा अलग करने के लिए कि 110 रुपए आपके पास है, 10% है डिवाइड बाय 110 तो आपका 10 रुपए ये अलग हो जाएगा। तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मीनिंग हुआ कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया उसमें सारे अप्रोप्रिएशन माइनस कर देने। और नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग हुआ कि जो रिजर्व है वो ऑलरेडी आपका डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है, आपको उसे अलग करना है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली यहां पर पार्टनर, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल वो है 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपए है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर वो 1 लाख रुपए ड्राइंग दी हुई है। आगे लिखा हुआ है सैलरी इज टू बी अलाउड टू बी एट 5,000 पर मंथ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वो है 8,80,000 रुपए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज सेट असाइड फॉर रिजर्व। क्या लिखा हुआ है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब मैं इसके लिए बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें समझना क्या है, हमने यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 8,80,000। हमने यहां पर लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 5% हुआ 25,000 और बी की भी कैपिटल 5 लाख है तो उसका भी इंटरेस्ट हो गया 25,000। ठीक है जी। टू सैलरी, ये सैलरी हमने किसको पे की, ये सैलरी पे की हमने बी को, 5,000 रुपए महीना है तो साल का कितना हो गया 60,000। अब मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना ट्रांसफर करना है, पहला केस डायरेक्ट इसका 10%, दूसरा केस इसमें से सारे एप्रोप्रिएशंस माइनस किए, जो बचा उसका 10%, तीसरा केस कि जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट है दैट इज 8,80,000, इसमें से सारे एप्रोप्रिएशंस माइनस करेंगे यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हो गया 50,000 रुपए दोनों का मिला के। इसी तरह सैलरी होगी 60,000, इसको टोटल मिला के हो गया 7,70,000। एक 10, हाँ 7,70,000 आ गया हमारा नेट, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट। अब हमने कहा इसके अंदर ऑलरेडी क्या रिजर्व जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा इसे कैसे करेंगे, 7,70,000 इंटू में रेट कितना है 10%, 10 डिवाइड बाय 110, ये जो हिस्सा निकलेगा इसे बोल रहे हैं हम रिजर्व। तो रिजर्व कितना हो गया आपका 11,77 यानी 70,000 रुपए का आपका रिजर्व हो गया। कितना हो गया रिजर्व आपका 70,000 रुपए का। अब जो बचा प्रॉफिट 8,80,000 में से हमने 8,80,000 में से माइनस किया हमने 50,000 का, तो इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 होगी सैलरी और 70,000 हो गया रिजर्व। जो बचा वो बचा 7 लाख। कितना बचा 7 लाख। अब इस 7 लाख को हम क्या करेंगे, पार्टनर में बांट देंगे। ए और बी में इक्वल रेशो है तो कितना आ जाएगा 3.5 लाख और 3.5 लाख। क्लियर है बात। इस तरह से हमारे तीनों केस कवर होते हैं। तो हमने क्या सीखा, पहला केस हमने सीखा कि जनरल रिजर्व में जब आप ट्रांसफर कीजिएगा सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट जो कि आपको पीएनएल से मिलेगा,
दूसरा हमने सीखा जनरल रिजर्व में हम सर्टेन परसेंटेज ट्रांसफर करेंगे इंडिविजुअल प्रॉफिट का। वो क्या होगा कि पीएनएल से जो नेट प्रॉफिट निकला है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे, और जितनी भी अलॉटमेंट है, ये जितनी भी हमारी एलोकेशन है, जितनी भी एप्रोप्रिएशन है, वो सारी की सारी माइनस कर देंगे। तीसरा हमने कहा जनरल रिजर्व में सर्टेन परसेंटेज ट्रांसफर करेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, और वो कैसे करेंगे कि जो डिविजिबल प्रॉफिट निकला है इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करेंगे, इससे हमारा क्या निकाले जनरल रिजर्व। सो दैट वाज द केस। तीन केस होते हैं हमारे पूरे के पूरे, नहीं जो हम पढ़ेंगे 12th की अकाउंटेंसी पार्टनरशिप के अंदर। तो जनरल रिजर्व के तीनों केस थे जो कि हमने डिटेल में समझ लिए हैं कि जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उस केस में हम जनरल रिजर्व में कैसे पैसे ट्रांसफर करेंगे वो हमने सीखा। बट हमने लास्ट सेशन में सीखा था, लास्ट क्लास में, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, हमने उसका फॉर्मेट सीखा था। आज हम यानी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इवन दो हमने ये सीख लिया है कि जनरल रिजर्व में कैसे पैसे ट्रांसफर करने, बाकी चीजें भी सीखेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बना सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल के साथ, कुछ एग्जांपल लिए हुए, कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लिखा हुआ है लालू एंड पीलू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 24 विदाउट पार्टनरशिप डीड। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट पार्टनरशिप डीड। आगे लिखा हुआ है they introduced capital 5 lakh 3 lakh respectively on 1st November 24 Lalu gave loan to the firm 2 lakh without an agreement as to interest। अब जैसी आपको ये बात समझ में आई कि लालू ने फर्म को लोन दिया हुआ है, इसका मतलब आपके दिमाग में 6% पर annum का इंटरेस्ट क्लिक हो जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है पीलू टुक लोन, पीलू ने लोन लिया, इस बार पीलू ने दिया नहीं, लोन लिया है ऑन 1st November 24 which was also without an agreement। इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इस बार पार्टनर ने क्या किया है, फर्म से लिया है, तो फर्म इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, वो दे रखा है 4,30,000 रुपए का। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, और ना ही इसके चार्ज की बात करेंगे, ना ही हम इंटरेस्ट लेने की बात करेंगे। ठीक है, कह रहा पास जनरल एंट्रीज और आपको क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी, हमने सबसे पहले बनाना होगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरी। हमने कहा हमारे को जो प्रॉफिट दिया हुआ है अभी, वो दिया हुआ है 4,30,000 रुपए का, लेकिन हमारा इंटरेस्ट भी बन रहा है। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, जो कि लालू ने दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है लालू ने लोन, लालू ने दिया हुआ था 1 नवंबर को 2 लाख रुपए का लोन। तो 2 लाख का मार्च में बुक क्लोज हो रही है, लिखा हुआ है कि ईयर एंडेड मार्च है, तो नवंबर से जोड़िए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितने महीने हुए, 5 महीने। तो कितना हो जाएगा 5 महीने का, ये हो गया 5,000 रुपए, तो हमारा आ गया 4,25,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना बच गया, 4,25,000। अब हम इस 4,25,000 को यहां ट्रांसफर करेंगे। हमने कहा 4,25,000 है, और इसे हम बांट देंगे किसमें, लालू और पीलू में। रेशियो के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम इस 4,25,000 को क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे। 4,25,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2,12,500, 2,12,500 ईच। अब आप समझिए, सबसे पहले एंट्री की बात करें अगर हम, ये तो हमने अकाउंट बना लिया, अगर हम एंट्री की बात करें तो क्या हो गया एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लालूज लोन। ठीक है जी, याद होगा इंटरेस्ट की एंट्री क्या क्या थी। सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, लालू लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जिस दिन हम इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करेंगे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा, जिस दिन हम इंटरेस्ट को पे करेंगे क्या लिखेंगे, लालू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने पे कर दिया। और तीसरा, जिस दिन हम इसके अंदर पीएनएल में चार्ज करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तो थी हमारी एंट्री। जब हम एप्रोप्रिएशन करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लालूज कैपिटल अकाउंट, और इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट लिखना होता है, करंट अकाउंट टू पीलूज कैपिटल अकाउंट, और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करंट अकाउंट। ये हमारी एंट्रीज इस प्रकार होंगी। ठीक है जी, तो हमने छोटा सा एग्जांपल देखा कि हाउ टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ चार्ज, और उसके बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। और एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है A and B are partners sharing profits equally. Business is being carried from property owned by A on yearly rent 24,000। A को हमें रेंट देना होगा, कितना रेंट देना होगा, 24,000 रुपए। अगेन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे लिखा हुआ है A is to get salary 1,20,000
एंड बी इज टू गेट कमीशन एट 5% ऑन नेट सेल। नेट सेल पे 5% बी को कमीशन मिलेगा, विच ड्यूरिंग देयर जो 30 लाख रुपए की है। तो 30 लाख का 5% कितना हुआ? 30 लाख का 5% हो गया आपका 1.5 लाख। तो 1.5 लाख ही है हमें किसे? बी को कमीशन देनी। बी को क्या देनी है? कमीशन। आगे बात करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, वो दे रखा है 5 लाख रुपए। कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आ गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जहां चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाएगा सबसे पहले आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने यहां पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख रुपए। अब इसमें हमने कहा टू रेंट। किसका रेंट था? ये रेंट दिया हुआ था हमने प्रॉपर्टी ऑफ ए। कितना था रेंट? 24,000 रुपए का। तो ये बच गया हमारा 4,76,000 रुपए। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, ये बन गया हमारा पीएनएल अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो हमने कहा बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 4,76,000। अब हमें क्या क्या देना है पार्टनर को, वो देख लेते हैं। इस तरह हमें ए को क्या देनी है? सैलरी। सैलरी देनी ए को कितना? 1,20,000 रुपए। टू बी को देना है कमीशन कितना? 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 4,76,000 रुपए है हमारा। 4,76,000 हमने कहा 4,76,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,50,000 कितना हो गया? 2,06,000 हो गया। और इसे हमने कहा प्रॉफिट को जो है किसमें बांट देंगे? ए और बी में। रेशियो क्या दे रखी थी? इक्वली है। तो 2,06,000 को बांटेंगे तो 1,03,000 एक की जेब में और 1,03,000 बी की जेब में। इस तरह से हमारा क्या बनेगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बात? तो हम क्या सीख रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हम किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। आने वाले टाइम में हम और क्वेश्चंस देखेंगे, बट आपको ये समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय कंसिडरिंग रेंट and interest on loan as a charge against profit, not appropriation of profit। दूसरा हमने रिजर्व का ट्रीटमेंट ऑलरेडी सीख लिया है। और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। कहता है ए एंड एन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 24 विद कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एन इज टू गेट सैलरी 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ मीन्स 60,000 साल का। आगे लिखा हुआ है A is to get 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू N। देखिए सैलरी N को देने के बाद, सैलरी N को देने का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से N को सैलरी देने के बाद जो बचेगा उस पर 10% क्या देना है? हमें कमीशन देना है। किसको देना है? A को देना है। आगे लिखा हुआ है एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। और इंटरेस्ट कितना देना है कैपिटल पर? 6% साल का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन टू क्या होगा? 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है ए गेव लोन ₹1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 24। शुरुआत में उसने लोन दे दिया 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड, वो कितना दिया? 8%। तो 8% कितना हुआ? 1 लाख का। 1 लाख का 8% हुआ 8,000 रुपए। 8,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया, ये हमें देना है। एन वॉज गिवन लोन 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 24। अब एन हमने क्या किया? एन को लोन दिया, कितना दिया? 2 लाख रुपए का। कब दिया? 1 अक्टूबर को। आगे लिखा हुआ है which interest was charged 8% पर annum। अब देखिए इसमें हमने 8% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो 2 लाख रुपए का लोन है, 8% इंटरेस्ट हो गया। कब दिया? 1 अक्टूबर को। इसमें 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना आ गया? ये भी 8,000। तो 8,000 हमें इंटरेस्ट लेना है और 8,000 हमें इंटरेस्ट देना है। अगर हम ए की बात करें तो ए को हमें 8,000 इंटरेस्ट देना है और 8,000 इंटरेस्ट एन से लेना है। याद रहे ये बात। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है मैनेजर वॉज टू बी अलाउड कमीशन 3,000। मैनेजर को भी हमें 3,000 की कमीशन देनी है। मैनेजर को कितनी कमीशन देनी है? मैनेजर कमीशन है, पार्टनर नहीं। 3,000। अगेन ये भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हिस्सा है। आगे देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट वॉज 2,50,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 2,50,000 बिफोर ऑल एडजस्टमेंट। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। कह रहा है एंट्री करनी है आपको और क्या करना है इसमें? आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जरूरी है। हमने कहा यहां पर लिखा हमने नेट प्रॉफिट, जो कि था हमारा 2,50,000 रुपए। यहां पर लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका था ये लोन? ये था ए का। हमने कहा 1 लाख रुपए का लोन दिया है, उसका 8% हुआ 8,000।
और यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ये था हमारा एन का, जो कि 2 लाख रुपए का लोन था, 8% ही लोन का रेट है, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ये भी आया 8,000। टू, और क्या था, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन हुआ 3,000। अब हमने कहा हमारा प्रॉफिट बताइए जी, 250 प्लस 8, 2,58,000, 2,58,000 में 8 गया तो 2,50,000, और 2,50,000 में 3 गया तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो आया 2,47,000। ठीक है जी, इससे हम एंट्री करेंगे, क्या क्या एंट्रीज होंगी देखेंगे, पर सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि 2,47,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। हमने यहाँ पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट 2,47,000। मैंने बताया था जो यहाँ प्रॉफिट कमाते हैं वही हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। अब हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं पढ़ते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले एन को सैलरी दी जा रही है 5,000, हमने कहा टू सैलरी, एन को कितना, 5,000। इसके अलावा और कुछ है नहीं। कमीशन दिया जा रहा है, ए इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू एन। तो हमने कहा यहां पर ए का जो कमीशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, देखिए 2,47,000 तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, इसमें से हमने कितनी, एन को कितना, 12 × 60,000 आना था यहाँ, ये होगा 5,000 के हिसाब से, 5,000 इंटू में 12, 60,000, 60,000, ये है 60,000 रुपए सैलरी। 60,000 सैलरी दे दी अगर इसमें से, तो कितना बचा है, ये बचा 1,87,000। कितना बचा, 1,87,000। अब हमें क्या देना है उसे, 1,87,000 का 10% कमीशन, कितना हुआ, 1,87,000 का 10%, एक जीरो हटा दे, 18,700 रुपए, 18,700 रुपए। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट कितना देना है कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए और एन, कैपिटल दे रखी है ए की 3 लाख और बी की है 2 लाख, तो 3 लाख का 6% 18,000 और 2 लाख का हुआ 12,000। और भी कुछ है क्या, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, लोन की हम बात कर चुके हैं, कमीशन हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हम इसमें क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो 2,47,000 माइनस 60,000 माइनस 187, 18,700, सॉरी 18,700 माइनस 18,000 माइनस 12,000, ये प्रॉफिट आ गया हमारा 1,38,300। 1,38,300 का हमारा ये आया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हम ए और एन को देंगे, रेशियो क्या है 3:2, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 5 इंटू में 3, यह आ गया 82,980, और डिवाइड बाय 3 इंटू 2 करेंगे तो यह आ गया 55,320। इस तरह से हमने क्या किया, इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जिसके अंदर हमने 4 जगह प्रॉफिट दिखाया, इंटरेस्ट ऑन लोन को चाहे पार्टनर ने दिया हो या लिया हो, दूसरा हमने मैनेजर कमीशन को एज ए 4 जगह प्रॉफिट दिखाया। जो भी प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट से हमने एप्रोप्रिएशन किया, तो एप्रोप्रिएशन में हमने क्या दिया, सैलरी दी हमने, कमीशन दिया हमने, और उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जो बचा उसे हमने पार्टनर्स की प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया। अब आपको जनरल एंट्री खुद करनी है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे, अकाउंट से कैसे जनरल एंट्री होगी समझिए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होगी, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, कितना 8,000। दूसरी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, कौन सा लोन, ये जो एन का लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन एन्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री कमीशन की होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्स कमीशन, कितना 3,000 रुपए, ये होगी तीनों कमीशन। तो एंट्री कैसे होती है, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस एंड दिस अकाउंट डेबिट टू दिस। ठीक है जी, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्या एंट्री होंगी। तो पहली एंट्री क्या होगी, इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया, तो एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक तो ये एंट्री हुई। और दूसरी एंट्री, अब सैलरी दी हमने, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, अब ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट या एज करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट और एन्स करंट अकाउंट। लास्ट में जो प्रॉफिट बचा है वो भी पार्टनर को देना होगा। अगेन सेम एंट्री होगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट
एंड्स कैपिटल अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट एंड एंड्स करंट अकाउंट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट मींस नरेशन, नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इस तरह से हमने यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा है। फ्रेंड्स समझते हैं पीएनएल अकाउंट। हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कहा नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ जाता है। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, जैसे ए और बी दो पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनका कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह सैलरी की बात करें या पार्टनर की कमीशन की बात करें या जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना है उसकी बात करें, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो बचेगा प्रॉफिट, जो बचेगा प्रॉफिट इसको हमें पार्टनर में ट्रांसफर करना है, जो भी उनका एग्रीमेंट होगा एज पर एग्रीड रेशियो। अब इंपॉर्टेंट आता है कि जनरल रिजर्व तो हम सीख चुके हैं, नाउ अब हम सीखेंगे सैलरी के बारे में बात करेंगे, हम कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे। जब हम सारे कंपोनेंट सीख लेंगे तो इट मींस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हमें बनाना आ गया। अब बात करते हैं सबसे पहले सैलरी की। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी के बारे में क्या लिखा होता है क्वेश्चन में? सैलरी में देखो ऑप्शंस क्या लिखा होगा, 2000 रुपए पर मंथ। तो 2000 पर मंथ का क्या मीनिंग हुआ? साल में 12 महीने होते हैं तो कितना हो गया? 24,000 एनुअल सैलरी होगी, क्यों एनुअल सैलरी चाहिए। अगर लिखा हुआ है कि 1000 रुपए पर डे, साल में 365 दिन होते हैं और 366 डिपेंड ऑन लीप ईयर, तो उसके हिसाब से हम गुणा कर देना, क्या निकल आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा? एनुअल सैलरी आ जाएगा। लिखा हुआ है 5000 रुपए क्वार्टरली, क्वार्टरली लिखा होगा, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देना 20,000 आ गया। क्या लिखा होगा? और लिखा हुआ है 2000 रुपए वीकली, अगर वीकली है तो साल में कितने 52 वीक होते हैं, तो 1,04,000 आपकी एनुअल सैलरी आ जाएगी। लिखा हुआ है 10,000 रुपए हाफ ईयरली, तो साल में 2 हाफ ईयर होते हैं तो 20,000 रुपए आपकी एनुअल सैलरी आ जाएगी। और अगर एनुअल सैलरी लिखाई है तब तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो सैलरी में मैक्सिमम यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। पर डे पूछ सकता है, इवन वो हाफ ईयरली पूछ सकता है, क्वार्टरली पूछ सकता है, फोर्टनाइटली पूछेगा तो हर 15 दिन में सैलरी देनी है, तो 52 इंटू में 2 इंटू में जो भी सैलरी होगी। क्लियर है बात? तो आपको ये समझना है कि हाउ टू कंप्यूट एनुअल सैलरी। मंथली पूछेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टरली पूछेगा 4 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ ईयरली पूछेगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, एनुअल होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो वीकली कहेगा तो 52 से मल्टीप्लाई करना है, डेली कहेगा तो 365 366 से मल्टीप्लाई करना है। एनुअल सैलरी निकालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिख देना है पार्टनर के नाम पे, सैलरी खत्म। बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन आपके पास दो ऑप्शन होंगी कमीशन की, या तो होगा वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग होगा तो कमीशन कैसे निकालेंगे? जो भी आपका नेट प्रॉफिट है इनटू में कमीशन का जो रेट दिया होगा और डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगी आपकी कमीशन। इस कमीशन को कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। अगर हम एंट्री की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कमीशन, वाई कमीशन, जो भी पार्टनर है पार्टनर कमीशन, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग कमीशन पेड टू पार्टनर। बात करें आफ्टर चार्जिंग में तो कमीशन कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 और प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर 1 लाख का प्रॉफिट है, 10% कमीशन है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000, ये कमीशन होगी। यहां पर कमीशन कैसे निकलेगी? मान लो 1,10,000 का प्रॉफिट है, इंटू में 10 डिवाइड बाय 110 यानी 10,000। क्लियर है बात? इस तरह से हम दोनों केस में कमीशन कैलकुलेट करेंगे। इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। लिखा हुआ है XYG आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, X इज टू गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखो X को जो कमीशन मिल रही है बिफोर चार्जिंग कमीशन है, आगे लिखा है Y इज टू गेट कमीशन ऑफ 15% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, while Z इज टू गेट 3% ऑन नेट सेल्स। अब Z को भी कमीशन मिल रही है 3% पर, किस पे? सेल पे। तो X को 10% मिल रही है बिफोर चार्जिंग, Y को 15% मिल रही है आफ्टर चार्जिंग, और Z को सीधा सीधा 3% मिल रही है सेल पे। नेट प्रॉफिट जो हमारा इस साल का 55,000 है और सेल है 5 लाख की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं X की कमीशन की। हमने कहा हमारे पास 5 लाख रुपए का 55,000 का प्रॉफिट है, 55,000 का 10% कितना हुआ? 5500। ये होगी हमारी X की कमीशन। जेड की कमीशन की बात करें तो जेड को जो कमीशन मिल रही है सेल है 5 लाख, उसका 3%, इट मीन 15,000। अब बात करते हैं वाई की कमीशन की। कह रहा जो हमारा 55,000 का प्रॉफिट है ना,
इसमें सारी कमीशन माइनस कर देना, इट मींस एक्स की कमीशन माइनस कर देना, इसमें जेड की कमीशन माइनस कर देना। अभी बचा 15 और 5 20, ये आ गया 55,000, 55,000 माइनस 20,500, 34,500 आ गया। इसका 15%, 15 डिवाइड बाई 115 क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, 15 डिवाइड बाई 115, ये आ गया आपका 4500। ये तीनों कमीशन निकाल ली हमने। अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 55,000, यहां लिखेंगे टू कमीशन एक्स वाई एंड जेड। एक्स की कमीशन है 5500, वाई की कमीशन है 4500, जेड की कमीशन है 15,000। अब जो भी प्रॉफिट बचेगा, जो भी प्रॉफिट बचेगा वो बचा हमारा 30,000। ये हमने एक्स वाई और जेड में बांट दिया, रेशियो दी नहीं है तो हमने कहा इक्वल इक्वल तीनों में बांट देते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि हाउ टू कंप्यूट कमीशन। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी, आपको क्वेश्चन करते समय इजीनेस होगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एज पर द पार्टनरशिप डीड पवन इज टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। देखो सैलरी के बारे में यही कहा था, पवन को जो सैलरी मिल रही है, पवन को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 30,000 रुपए महीना, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 3,60,000। आगे लिखा हुआ है एंड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले पवन को जो कमीशन मिलेगी, तो पवन का जो कमीशन होगा, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10%। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है पारुल, पारुल इज टू गेट सैलरी 50,000 पर एनम। अब अगर हम पारुल की बात करें तो पारुल को जो है सैलरी मिलेगी कितनी, 50,000 रुपए साल की, एक ही साल की है। एंड कमीशन 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और जो इसको पारुल को कमीशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें किसकी, पवन की कमीशन घटाने के बाद जो कमीशन मिलेगी उसका 8%। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहता है प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन, वो दे रखी है कितनी है, हमें 5,50,000। अब इसमें एक वर्ड लिखा है उसने, ध्यान समझना, आफ्टर सैलरी। अब सैलरी कितनी है, 360 इधर है और 50,000 इधर, इट मीन 4,10,000 सैलरी चार्ज कर दी। बड़ी गलती हो गई। गलती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये था एप्रोप्रिएशन और गलती से इसे मान लिया चार्ज, क्योंकि पीएनएल में से हट ही नहीं सकती सैलरी, तो सैलरी प्रॉफिट में से नहीं हटाई जा सकती क्योंकि सैलरी क्या है, एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट में से सिर्फ वो चीज हटाई जाएगी जो चार्ज है। इट मींस गलती से हटाई तो उसे रेक्टिफाई करना होगा, उसे सुधारना होगा, सैलरी को जोड़ना होगा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो दे रखा हमें 5,50,000 जो कि गलत है। इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी जोड़ देंगे। क्यों सैलरी जोड़ेंगे, क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो बिल्कुल सही किया होता, बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, गलती से घटा दिया। इसे सही करने के लिए हमें जोड़ना होगा 4,10,000। कैसे, 360 ये सैलरी है और 50,000 ये सैलरी है, ये हो गया टोटल 9,60,000। यह आया हमारा करेक्ट प्रॉफिट। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब समझते हैं, हमने यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट 9,60,000। हमने सबसे पहले लिखा सैलरी, सैलरी लिखा हमने किसकी, पवन की और पारुल की। पवन का हमारा सैलरी है 3,60,000 और पारुल की 50,000। टू कमीशन, अगर हम पवन की कमीशन की बात करें तो पवन को जो कमीशन मिलनी थी वो सीधा सीधा कितनी थी, प्रॉफिट का 10%। 9,60,000 का प्रॉफिट है, उसका 10% हो गया 96,000। ठीक है जी, बात करते हैं टू पारुल कमीशन। अब जो पारुल को कमीशन मिलनी है वो 9,60,000 का जो प्रॉफिट है, इसमें किसकी कमीशन चार्ज करने के लिए, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में तो सिर्फ क्या है, पारुल की कमीशन है, सॉरी पवन की कमीशन है 96,000, वो हमने माइनस किया तो ये आया 8,64,000 और इंटू में 8 डिवाइड बाय 108, इंटू में 8 डिवाइड बाय 108, ये आ गया 64,000। ठीक है जी, ये आ गया। अब जो बचेगा उसे कहेंगे हम प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को हम पारुल, पवन एंड पारुल में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। अब देखते हैं कितना है। हमने कहा 9,60,000 हमारा प्रॉफिट है, माइनस 3,60,000 सैलरी, 50,000 सैलरी, 96,000 का कमीशन, 64,000 का एक और कमीशन, टोटल हो गया 3,90,000।
और इसे इक्वल रेशो में बांट देंगे तो 1,95,000 पावन और 1,95,000 पावर। इस तरह से हमने सीखा कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है जी, तो हमने क्या क्या सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, सैलरी कैसे निकालनी है, कमीशन कैसे निकालना है, जनरल रिजर्व में कैसे पैसे ट्रांसफर करने हैं, ये हम अभी तक सीख चुके हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा हमने ये सीखा, जब हम यहां पर बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम यहां पर बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने सैलरी करना सीखा, कमीशन सीखा, हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना सीखा, हमने नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखा। नेट प्रॉफिट कैसे करना है कि जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें जितने भी चार्ज होंगे वो सारे हटने चाहिए। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने सीखा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे भी आप 11th क्लास में सीख चुके हो, बट इसके अंदर हमने कहा दो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी, दो या तीन, जैसे हमने कहा रेंट, या हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन, या हमने कहा मैनेजर की कमीशन। ठीक है, इसको हमने हटाने का जो नेट प्रॉफिट निकला वही हमारा नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा इसके अंदर सैलरी हो, कमीशन हो, जनरल रिजर्व हो, उसे कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीखा। अब हम सीखने वाले हैं नया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आखिर दिया ही क्यों जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दिया जाता है, देखिए मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, और ए ने लगाया 50 लाख रुपए और बी ने लगाया मात्र 5 लाख रुपए। अब सोच के देखिए जो भी प्रॉफिट होगा दोनों को बराबर बांट दिया जाएगा। इससे एक दिक्कत ये हो रही है कि जिसने 50 लाख लगा रखे हैं उसे चुभेगा, उसे बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा कि भाई हमने पैसा ज्यादा लगाया है और इस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ने जस्ट 5 लाख रुपए लगाए, मैंने 50 लाख रुपए लगाए हैं, और हम दोनों को बराबर की इनकम हो रही है, हम दोनों को प्रॉफिट बराबर का हो रहा है। इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए कि जो भी उसको अगर वो पूंजी कहीं और लगाता मान के चलिए तो उसे कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट मिलता, कुछ रिटर्न मिलता, तो वो रिटर्न को हम कंपनसेट करने के लिए उसे जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसी के लिए हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसीलिए पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज आया कि पार्टनर ने जो कैपिटल दी है, पार्टनर ने जो कैपिटल दी है उसको कंपनसेट करना है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो भी पैसा पूंजी लगाई है पार्टनर ने वो व्यर्थ न जाए, उसके दिमाग में इस तरह का ख्याल ना आए कि मैंने जो पैसा लगाया है उससे मुझे नुकसान हो रहा है, इसलिए उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दिया जा रहा है कि जो उसकी पूंजी है उसको कंपनसेट करने के लिए, पहली चीज। अब बात करते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। ठीक है जी, वो हमें बात समझ में आती है। अब पढ़ते हैं, कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एक एप्रोप्रिएशन है, ये हम सीख चुके हैं, बट क्या इसे हमेशा एप्रोप्रिएशन माना जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर टाइम एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। रीजन बीइंग, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, कैप मानना है, तो उसे हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। फिर उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। यहां तक क्लियर है बात? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा रखा जाएगा जब तक क्वेश्चन नहीं कहे। तो ऑलवेज ये माना जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है। बट अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, उस केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ये चला जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, कहता है पार्टनरशिप डीड अलाउज इट और पार्टनर्स हैव एग्रीड, अगर पार्टनर एग्री हो रहे डीड में लिखा हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हैज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और कंपनी के पास या फर्म के पास प्रॉफिट कमाया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के इनफ पैसा है उनके पास। इन केस ऑफ लॉस, ये हुई बात, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, बट दिया जाएगा लॉस के केस में भी अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो आपको बिल्कुल क्लियर करना अपने माइंड में कि अगर एप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ तभी देंगे जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बट अगर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जा रहा है, यानी कंपलसरी खर्चा माना जा रहा है, इस केस में चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, आपको उसे देना ही होगा। ठीक है जी, समझते हैं। लिखा हुआ है
इट इज अलाउड फॉर द पीरियड कैपिटल रिमेन्स इन द बिजनेस। जितने टाइम के लिए अपने कैपिटल लगा रखिए उतने टाइम का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ना कम मिलेगा ना ज्यादा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अज्यूम टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो बोल रहा है अगर वो कह रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो उस केस में आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस। और उसे कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ देयर इज नो एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग। जनरली क्या होता है, देखो आपने 1 जनवरी या 1 अप्रैल में पैसा लगाया, 1 लाख रुपए लगाया, आपका पूरे साल उतना ही पैसा रहा तो आपका 10% इंटरेस्ट बनता है। हमने कहा 10,000 रुपए दे देते हैं, 1 लाख का 10% 10,000 बनता है, दे दिए। पर सोच के देखिए कि आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाया और बीच में आपको लगा कि बिजनेस को जरूरत है, आपने 50,000 रुपए और बिजनेस में डाल दिए, फिर आपने 50,000 रुपए और बिजनेस में डाल दिए, हो सकता है आपने 20,000 रुपए बिजनेस से निकाल भी लिए। तो अब इसमें क्या होगा कि जो कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की वो होगा टाइम, कितना टाइम आपने कैपिटल को बिजनेस में रखा उस पीरियड के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 1 अप्रैल को आपने पैसा लगाया 1 लाख, 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए लगाया, मान लेते हैं आपने 1 अप्रैल को लगाया 1 लाख, ठीक है जी। उसके बाद आपने अप्रैल के बाद लगाया 1 जुलाई को पैसा लगाया आपने 10,000, उसके बाद 1 जनवरी में लगाया आपने अगले साल, वो लगाया आपने मान लीजिए 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो कैसे करेंगे? ये 1 लाख तो पूरे साल रहा, तो इस 1 लाख का 10% हुआ 10,000। ये 10,000 जो है आपका सिर्फ और सिर्फ कितने महीने रहा? जुलाई से लेकर मार्च तक हुआ 9 महीने। तो 10,000 का 10% वैसे बनता है 1,000, पर 9 महीने का बनेगा 750 रुपए। इसी तरह 50,000 रुपए जो आपने लगाया वो जनवरी में लगाया तो 3 महीने के लगाया, 50,000 का 10% 5,000 होता है, लेकिन 3 महीने का हुआ 1250। तो अब इन सबको जोड़ेंगे हम तो हमारा 12,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। तो हमें कह रहे जितने टाइम पीरियड आपने कैपिटल बिजनेस में रखी, सिर्फ और सिर्फ उतने टाइम पीरियड का आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। इफ ईदर एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग इज देयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वो यूज पीरियड, कितने टाइम आपने कैपिटल को रखा है बिजनेस में, कितने टाइम आपकी कैपिटल यूज की जा रही है बिजनेस के द्वारा, उतना ही इंटरेस्ट आपको बिजनेस पे करेगा। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ओपनिंग कैपिटल दी ही नहीं है सीधे लिखा हुआ है कि एंड में इतनी कैपिटल दी हुई है, तो एंड की कैपिटल पर नोट कर लीजिएगा ये बात, एंड की कैपिटल पर, क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है। नोट इट कि क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल। यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, यू हैव टू कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल, यू हैव टू कैलकुलेट ड्रॉइंग इफ एनी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बट क्लोजिंग कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अब सवाल आता है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें? तो सिंपल सी बात है, आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था, 50,000 रुपए और लगाया, कितना हो गया? 1.5 लाख। 20,000 आपने निकाल लिया, कितना हो गया? 1,30,000। अब आपको 1,30,000 रुपए दिया हुआ है, तब आपको ओपनिंग निकालना है। 1,30,000 में क्या करेंगे? ड्रॉइंग जोड़ देंगे 20,000, 1,50,000, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे 50,000, वापस आ गए 1 लाख। तो हमारा फॉर्मूला सिंपल सा होता है, हम सिंपल कैसे कैलकुलेट करते हैं समझिएगा। हमने कहा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्लस लॉसेस। तो हमने कहा ओपनिंग कैपिटल में क्या, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में हम एक तो क्या ड्रॉइंग जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ देंगे, और ड्यूरिंग द कोई लॉस हुआ है तो लॉस जोड़ देंगे। घटाएंगे क्या क्या? एक तो हमने कहा एडिशनल कैपिटल घटा देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी घटा देंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो भी घटा देंगे। इस तरह से हमारी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, पहली चीज, अब इसको समरी के साथ समझते हैं क्या है। मान के चलिए आपके पास प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है आपके पास कि आप इंटरेस्ट पे कर सको। जैसे मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए का प्रॉफिट है और 15,000 इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप इजीली 15,000 रुपए पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया, 20,000 रुपए का आपके पास प्रॉफिट था, 20,000 में आपने 15,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया, 5,000 पार्टनर में बांट दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट उससे पहले एक चीज और समझते हैं, अगर डीड में लिखा होगा कि इंटरेस्ट देना है तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये तो बात हमें क्लियर है पहले से, ठीक। तो वही कहता है पहला पॉइंट, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, या पार्टनरशिप डीड में कहीं लिखा ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, पहली चीज। अब आती है बात कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है, अब दो चीजें होंगी इसके अंदर। इंटरेस्ट देना है तो कैसे देना है?
एज अ एप्रोप्रिएशन देना है या एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना है। अगर एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना है तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फर्म को लॉस हो रहा हो, आपको हर केस में उसे इंटरेस्ट देना ही देना है। बट एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो तो उस कंडीशन में समझते हैं क्या होगा। अगर एप्रोप्रिएशन है तो मान लीजिए पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास 20,000 का प्रॉफिट है और आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है मान लो 20,000 ही बन रहा है, तो फर्म पूरा इंटरेस्ट दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी केस, आपके पास 20,000 का प्रॉफिट है, आपका इंटरेस्ट 18,000 बन रहा है, तो फर्म पूरा इंटरेस्ट दे देगी 18,000 और 2,000 रुपए आपको प्रॉफिट के रूप में दे देगी, प्रॉफिट रेशियो में बांट लीजिएगा। तीसरा, आपके पास 20,000 का प्रॉफिट है, आपका मान लेते हैं 30,000 रुपए का इंटरेस्ट बन गया। अब दिक्कत होगी क्योंकि आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। आप प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। अब इसके अंदर दो सिनेरियो कि जिसने जितना पैसा लगाया होगा उसे इतना मिलेगा, तो इस 30,000 रुपए को तो दे नहीं पाएंगे, पर इस 20,000 रुपए को हम क्या करेंगे, जो भी उन्होंने कैपिटल लगाई होगी उस कैपिटल रेशो में बांट देंगे। क्या करेंगे, कैपिटल रेशो में बांट देंगे। मान लीजिए अगर 3:2 है तो 3:2 में बांट देंगे। इट मीन 12,000 और 8,000 रुपए बांट देंगे। क्लियर है बात, समझते हैं। लिखा हुआ है व्हेन द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो हमें ऑलवेज एप्रोप्रिएशन मानना है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है तो यू हैव टू अज्यूम इट ऑलवेज, ऑलवेज एप्रोप्रिएशन मानना है आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मानना है। समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब उसके अंदर तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, लॉस इज इनकर्ड, अगर लॉस हुआ है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम उसे एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। दूसरी सिचुएशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, मतलब ये वाली कंडीशन दोनों, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा दे देंगे। यानी मान लीजिए जो भी आपका प्रॉफिट है वो बराबर है आपके इंटरेस्ट के या उससे कम है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। तीसरी सिचुएशन कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, क्या आपका प्रॉफिट कितना है, मान लीजिए 20,000 और इंटरेस्ट कितना है 30,000, तो हमने कहा इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। आप इंटरेस्ट के रेशो में भी दे सकते हैं और इंटरेस्ट का मतलब ये कहें या फिर कैपिटल के रेशो में, बात एक ही है क्योंकि कैपिटल पे ही आपने इंटरेस्ट निकाला होगा। तो जनरली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में कैलकुलेट करते हैं, और अगर एडिशन या फिर उसके अंदर ड्राइंग ना हो, सिंपल सा हो, तो आप कैपिटल के रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपका प्रॉफिट इनफ है क्या चीज के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, तो पूरा इंटरेस्ट दे दो। बट अगर आपका प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल के रेशियो में उसे बांट देना है। लास्ट केस कहता है वो कि व्हेन पार्टनर्स क्या मान रहे हैं, इसे एज अ चार्ज मान रहे हैं, तो आपको ये हर अब हालत में देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को फायदा हो या लॉस। और इस केस में जो भी चार्ज होगा, आपको पता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ही चार्ज की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर कर देंगे, एज अ चार्ज, और चार्ज का मतलब पीएनएल, तो पीएनएल के से डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कंसीडर किया जाता है, कैसे उसे देखा जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख। देखो एक्स की कैपिटल है 2 लाख और वाई की कैपिटल है 1 लाख रिस्पेक्टिवली। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट और जनरल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में बांटना आपको प्रॉफिट, तो हमें कुछ नहीं दिया, बहुत आसान सा केस है कि ए एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स की कैपिटल है 2 लाख, वाई की कैपिटल है 1 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। अब आपको ये बांटना है। पहला केस वो कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। अब आप खुद सोच के बताइए, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, जब डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट की बात ही खत्म होगी। जब बात खत्म होगी तो 20,000 का 20,000 कहां चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे, उसे पार्टनर में बांट देंगे। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही बनाया हमने, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने जैसे ही बनाया, हमने यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट 20,000 रुपए, और इसे हमने एक्स और वाई में बांट दिया। रेशियो है 2:3, 8,000 और 12,000। अब आप बताइए एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल या वाई करंट अकाउंट, कितना 20,000, 8,000 और 12,000। दिस इज योर फर्स्ट केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
केस सेम है, दूसरा एग्जांपल लिखा है केस 2 में, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉस ड्यूरिंग ईयर 15,000। अब देखते हैं, हमने कहा भाई एक्स की बात करें, वाई की बात करें, एक्स की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 6% हुआ 12,000, वाई की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 6% हुआ 6,000, टोटल जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है 18,000, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है मात्र 15,000। जब प्रॉफिट कम हो जाए तो मैंने पहले भी कहा था कि आप प्रॉफिट जितना है उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर ये चार्ज होता तो हम पूरा दे देते। तो हमने कहा एप्रोप्रिएशन है, जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो आपको एप्रोप्रिएशन ही मानना है, तो हम 18,000 तो नहीं देंगे, 15,000 देंगे, पर किस रेशियो में, इंटरेस्ट के रेशियो में। और इंटरेस्ट कितना है 12,000 और 6,000, यानी 2:1, कितना हो जाएगा ये 10,000 और 5,000, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो पहली एंट्री तो सेम होनी है सब केस में, कि जो भी आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टोटल प्रॉफिट 15,000। सॉरी, इसमें लॉस है, अच्छा लॉस है, इस बार लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, सीधे लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 15,000, और इस 15,000 को पार्टनर में बांट देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर में बांटेंगे ना, तो हमने कहा क्या लिखेंगे, जो भी पार्टनर है एक्स डेबिट वाई डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस 15,000 को बांटेंगे 10,000 और 5,000 के रेशियो में, जो भी 2:3 था ना, 2:3 में तो आएगा 9,000 और 6,000, 9,000 और 6,000, ठीक है। रेशियो है 2:3, तो आएगा 6,000 और 9,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें तो यहां लिखेंगे हम 2, नेट लॉस 15,000, और यहां लिख देंगे बाय एक्स एंड वाई 6,000 और 9,000, ठीक है जी। तीसरा केस समझते हैं, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट 6% एंड प्रॉफिट कितना दिया 21,000। अब हमने इंटरेस्ट निकाल ही लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें एक्स और वाई की, तो हमारा कितना निकला था 12,000 और 6,000, 18,000, और हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है 21,000, मतलब हम दे सकते हैं। तो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने कहा इसे क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारे पास है 21,000, हमने यहाँ लिखा 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई 12,000 और 6,000। अब जो बचा प्रॉफिट कितना 3,000, उसे बांट दिया हमने पार्टनर में, 2:3 के रेशियो है, तो कितना हो जाएगा 5 6 30, 6 दूनी 1200 और 1800 एक्स और वाई को। एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी। तीसरा के चौथा केस देखते हैं, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज अ चार्ज, ओ माय गॉड, चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज का मतलब समझ गए ना कि पीएनएल का खर्चा है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 रुपए का। जब 20,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखा 20,000, और यहां पर लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, वही 6,000 कितना था 12,000, लिखना होगा हमें एक्स की 12,000 और 6,000। अब बचा हमारा नेट प्रॉफिट कितना 2,000, इसके लिए बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना 2,000, और इसे हम किसमें बांट देंगे 2 एक्स एंड वाई, 2:3 की रेशियो है 800 और 1200। एंट्री आप समझ ही गए होंगे कैसे, मतलब एंट्री क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट पहले हमने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, तो नेट प्रॉफिट टू पीएनएल, और पीएनएल से हमने क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स इंटरेस्ट एंड टू वाई इंटरेस्ट, और लास्ट में नेट प्रॉफिट को हमने कहां ट्रांसफर करना है पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो भी ये 2,000 का प्रॉफिट इससे पार्टनर में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। एंट्री सिंपल सी है, समझिए एंट्री का मतलब लॉजिक समझिए, दिस डेबिट टू दिस एंड दिस डेबिट टू दिस, ठीक है जी, मतलब इस तरह सर्कल ये और ये। क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एज अ चार्ज, अगेन चार्ज है,
एंड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2000, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2000, कोई बात नहीं जी, हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे क्योंकि चार्ज बोला है तो देना पड़ेगा। बाय नेट प्रॉफिट है 2000, हमने यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, वही 12000 और 6000, इस केस में हो गया हमें लॉस 16000 का, आपको देना पड़ेगा ये। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इस लॉस को यहां ट्रांसफर करेंगे 16000 और इस लॉस को एक्स और वाई को दे देंगे। क्या रेशो थी, 2:3 रेशो थी, तो 16000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 5 6400 और 9600, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। एंट्री अगेन वही, दिस डेबिट टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस। एंट्री आपको समझ में आ रही होगी। हम इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, एंट्री आपको हमने ऑलरेडी बता दी। बात करते हैं केस नंबर 6, ये कह रहा है इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज एंड प्रॉफिट जो दिया हुआ 18000, अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमने कहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं सीधा सीधा। बाय नेट प्रॉफिट कितना है 18000 और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एक्स एंड वाई 12000 और 6000, खत्म, प्रॉफिट बचा ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगे ही नहीं, तो एंट्री क्या हो जाएगी सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई कैपिटल, चार्ज दे देंगे पीएनएल के तौर पे और दिस टू दिस। इस तरह से हमने 6 के 6 केस ये सॉल्व किए। एक दो एग्जांपल और समझते हैं। लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इनएडुकेट, प्रॉफिट आपके पास कम है, तब आपको पता है जितना कम है उतना ही प्रॉफिट आपको पार्टनर को बांट देना है। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, देयर फिक्स कैपिटल, देखो ध्यान रखना कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो कहां यूज करेंगे हम, करंट अकाउंट, क्या यूज करेंगे, करंट अकाउंट। ऑन 31 मार्च वो दे रखी है 60,000 और 80,000, दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 12,600 रुपए का। पहले मैं इंटरेस्ट निकालता हूं। सबसे पहले मैंने कहा भाई ए और बी की बात करें तो ए की जो कैपिटल है वो 60,000, बी की कैपिटल है 80,000, इसका हमें निकालना है 12%, कितना निकालना है इसका 12%, 12 छके 7200 और 12 अठे 9600, इट मीन 9 7 16, 16,800 का हमारा हो गया इंटरेस्ट, और हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है मात्र 12,600, तो हमने कहा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे कितना आ जाएगा ये 24 3 72, 24 कुछ 96, 7 7 कम 7 5 7 8 56, 18 3 5400 और 7200। ठीक है जी, 5400 और 7200 में इनको दे देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, ये बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखा हमने नेट प्रॉफिट 12,600, यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी कितना 5400 और 7200, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट इन पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,600, एंड दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट क्योंकि फिक्स कैपिटल है, टू बीज करंट अकाउंट कितना 5400, 7200 और 12,600। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर कैपिटल 4 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली, 4 लाख एंड 2 लाख उनकी कैपिटल दी हुई है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, इंटरेस्ट कितना देना 6%। वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, इस लाइन का मतलब ही क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे कह रहा फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, कंपलसरी देना है, कि आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया या एप्रोप्रिएशन नहीं रहा। कह रहा प्रॉफिट जो है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दिया हुआ है 30,000। तो अब जरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ए और बी का, 4 लाख 2 लाख, 4 लाख का 6%, 2 लाख का 6%, 24,000 और 12,000, 36,000 हो गया। अब कितना ही हो आपको देना है, हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, यहां पर हमने लिखा नेट प्रॉफिट जो कि हमें दिया हुआ है 30,000, हमने यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, ए का है 24,000, बी का है 12,000, इस केस में हो गया हमें लॉस कितने का 6,000 का, इसे हमने बांट दिया ए और बी में 2:3 के रेशियो में, 5 12 दूनी 24 और 12 3 36। ठीक है जी, एंट्री आप समझती हो कैसे करनी है। एंट्री क्या होगी, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 30,000। दूसरी एंट्री क्या होगी इस लॉस ये वाला इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग मान रहे हैं, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 24,000, 12,000 और 36,000। और ये लॉस ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस हो गया हमारा 6,000 का, इसे बांट दिया हमने 2400 और 3600। इस तरह से हमने यानी क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो इस तरह से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले सीखा हमने कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बहुत सारी आइटम्स थी, जैसे हम बात करें सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, जनरल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। और साथ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीखा, जिसके अंदर हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात की, जहां पर हमने कंपलसरी खर्चे की बात की, जैसे रेंट की बात की हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की हमने, मैनेजर कमीशन की बात की, इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या माना कई बार हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना, जिसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है। तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक ब्रीफ समझ में आ गया होगा, एक समरी समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक और आइटम बची है, वो बची है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हम आने वाले क्लास में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, आपको क्लैरिटी आ रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और भी जो हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको इसका फायदा मिल सके। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।